भाईवाल पीछे से सूरज। नमस्कार। आज कलेक्ट्रेट रखा था और उसी क्रम में मैं अलीगढ़ आया हूँ। अलीगढ़ से मेरा पुराना संबंध है। मैं छात्र जीवन में अलीगढ़ विश्वविद्यालय में पढ़ा था और उसके बाद 2 बार अलीगढ़ में पोस्टेड रहा। CGO अलीगढ़ रहा मैं 82 से 84 2 बार, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के पद पर लगभग 3 वर्ष मैं कार्यरत रहा, 87 से। इसके अलावा मैं अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ। 71 से 74 तक मैंने यहाँ से BSc किया था। इस प्रकार से अलीगढ़ से मेरा पुराना संबंध है और अलीगढ़ आने का जो मौका मुझे मिला है इसकी मुझे बहुत खुशी है। आज कलेक्ट्रेट के इंस्पेक्शन के दौरान मैंने विशेष रूप से इस बात पर बल दिया कि सभी IAS के अधिकारी या PCS के अधिकारी मूलतः राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर्स। राजस्व विभाग का काम IAS और PCS के अधिकारियों का सबसे पहला काम, लेकिन आमतौर पर होता यह है कि शासन के अन्य महत्वपूर्ण कार्य जब जिला प्रशासन को करने होते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं राजस्व विभाग के कार्यों को इग्नोर कर दिया जाता है। जब तक कि उस पर हम दबाव नहीं डालेंगे तब तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कामों को वो महत्व नहीं मिल पाएगा जो कि मिलना चाहिए। कई बार एक कहावत है अंग्रेजी में कि अर्जेंट डिफीट्स द इम्पोर्टेंट। अर्जेंट काम आ जाता है तो वो जो इम्पोर्टेंट काम है वो पीछे रख दिया जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को फ्लैग करते रहा जाए कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो महत्वपूर्ण काम है उनके महत्व को हम हमेशा फ्लैग करते रहें और ये इंश्योर करें कि इस पर किसी प्रकार की ये स्थिति ना पैदा हो कि इन कार्यों को इग्नोर किया जाता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए सितंबर के माह में मैंने 3 परिषद आदेश जारी किए थे अधिकारियों के साथ। पहला परिषद आदेश था कोर्ट वर्क से संबंधित। राजस्व विभाग के सभी अधिकारियों का, चाहे वो परगना अधिकारी के रूप में काम कर रहे हों, चाहे वो तहसीलदार या नायब तहसीलदार के रूप में काम कर रहे हों, चाहे वो अपर जिलाधिकारी हो या जिलाधिकारी हो, और चाहे मंडल के आयुक्त हो, सभी राजस्व विभाग के अधिकारियों का एक प्रमुख दायित्व है रेवेन्यू कोर्ट के रूप में काम करना। हमारे कानून के अनुसार एग्रीकल्चरल लैंड से संबंधित सभी डिस्प्यूट्स रेवेन्यू कोर्ट्स में आती हैं। सिविल कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन बार्ड है और ये सारे मसले जो हैं ये नायब तहसीलदार और तहसीलदार के कोर्ट में या SDO के कोर्ट में या ADM DM के कोर्ट में, कलेक्टर के कोर्ट में या मंडलायुक्त के कोर्ट में ये मसाइल आते हैं और इनको न्यायालय के रूप में कार्य करते हुए इनका हल होना। अगर इस काम को महत्व नहीं दिया गया तो बहुत समस्याएं ग्रामीण क्षेत्र में पैदा होती हैं। इसलिए मैंने एक परिषद आदेश जारी किया था सितंबर में, जिसमें राजस्व अधिकारियों द्वारा न्यायालय के कार्य के ऊपर महत्व डालते हुए उनके मानक तय किए थे कि कितने मुकदमे किस अधिकारी को आमतौर पर महीने के अंदर निस्तारित करने चाहिए।
और मेरा ये प्रयास है कि मासिक जो मैं रिव्यू करता हूँ सभी कलेक्टर्स के साथ मीटिंग करके और कमिश्नर्स के साथ मीटिंग करके, तो मेरा ये बल रहता है कि मानक के अनुसार अधिकारी मुकदमों का निस्तारण करें। अगर हम इस पर महत्व डालते रहेंगे तो कोर्ट वर्क ज़्यादा रेगुलर तरीके से होगा, अधिकारी कोर्ट में बैठेंगे, कोर्ट वर्क का निस्तारण करेंगे। तो एक जो परिषद आदेश था वो कोर्ट वर्क से संबंधित था, न्यायालय के कार्य से संबंधित था, और आज की बैठक में भी मैंने, आज के इंस्पेक्शन में भी मैंने उस पर जोर दिया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिषद आदेश मैंने जारी किया था वो इंस्पेक्शन से रिलेटेड था। राजस्व विभाग में इंस्पेक्शंस की एक बहुत पुरानी प्रथा थी। कलेक्टर द्वारा तहसीलों का निरीक्षण किया जाता, साल में कम से कम एक बार जिलाधिकारी अपने अधीन सभी तहसीलों का विस्तृत निरीक्षण करते थे। साल में कम से कम एक बार मंडलायुक्त अपने क्षेत्र में सभी कलेक्ट्रेट्स का विस्तृत निरीक्षण करते थे। हर जिले में एक दो तहसीलों को चुनकर उनका निरीक्षण करते थे। और राजस्व परिषद द्वारा, बोर्ड द्वारा निरीक्षण की एक प्रथा थी। वो निरीक्षण की प्रथा, राजस्व विभाग में ये निरीक्षण की पुरानी प्रथा पिछले अनेकों वर्षों में ये काफी इस पे क्षय हुआ, कम हो गया। निरीक्षण पे जितना जोर था, जो निरीक्षण हुआ करते थे, उन पर ये पाया मैंने कि वो प्रथा समाप्त प्राय है। तो उसको पुनर्जीवित करने के लिए मैंने एक परिषद आदेश जारी किया था, जिसमें ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए थे कि इस वर्ष में सभी जिलाधिकारी अपने अधीनस्थ सभी तहसीलों का विस्तृत निरीक्षण करेंगे। सभी मंडलायुक्त अपने अधीनस्थ सभी जिलों की कलेक्ट्रेट्स का विस्तृत निरीक्षण करेंगे और कुछ चुन करके कुछ तहसीलों का भी निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण में किन बिंदुओं को देखेंगे वो उसकी। और उसी प्रकार का निर्देश मैंने बोर्ड के अपने जो हमारे साथी सदस्यगण हैं उनको भी दिए हैं कि वो भी जिलों में जाएंगे और कलेक्ट्रेट्स का या कमिश्नर के दफ्तर का या तहसील का निरीक्षण करेंगे। इसका इस रेगुलर निरीक्षण का फायदा है, उसके निरीक्षण की तिथि तय होने पर बहुत से ऐसे काम जो कि पेंडिंग रहते हैं वो निपट जाते हैं। बहुत से अभिलेख जो कि अभिलेखागार में आ जाने चाहिए, पड़े हुए थे, वो अभिलेखागार में पहुंच जाते हैं। बहुत से अभिलेख जिनको वीड आउट हो जाना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, जो पड़े हुए हैं बस्तों में बंद बस्त, वो निकल जाते हैं। बहुत से पेंशन के प्रकरण जो कि कर्मचारियों के हैं निपट जाते हैं। इस तरह से बहुत सी चीज़ें जो रुकी होती हैं वो अगर रेगुलर इंस्पेक्शन वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाता है तो उससे बहुत से पेंडिंग वर्क्स निकल जाते हैं। तो इसलिए मैंने एक परिषद आदेश जारी किया था निरीक्षण से संबंधित, और मैंने आज की बैठक में उसके महत्व को फिर से दोहराया है और ये अपेक्षा करी है जिलाधिकारी से कि अपने ज़िले की सभी तहसीलों का वो विस्तार से इंस्पेक्शन करें। जो मैंने चेकलिस्ट जारी करी है उसके अनुसार इंस्पेक्शन करें उसका, और ये सुनिश्चित करें कि जो पेंडिंग काम है वो इन निरीक्षणों के दौरान निकल जाए। एक तीसरा शासनादेश मैंने एक परिषद आदेश जारी किया था, वो भी सितंबर के महीने में जारी किया था। वो राजस्व प्रशासन की प्राथमिकताएं क्या हैं, उसमें 20 बिंदु थे, 20 ऐसे पॉइंट्स मैंने आइडेंटिफाई किए थे जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और जिनको सभी जिलाधिकारियों को महत्व देना है और जिसका रिव्यू मैं अपनी मासिक बैठक में रिगरसली करता हूं और ये सुनिश्चित करूंगा कि उन पर कार्रवाई जिलों में हो। तो वो 20 इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटीज ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उन पर मैंने आज चर्चा करी थी बैठक के दौरान और उनके महत्व को मैंने फिर से सभी अधिकारियों के सामने फ्लैग किया। आज की इस इंस्पेक्शन में आमतौर पर मैंने ये पाया कि अलीगढ़ की कलेक्ट्रेट में व्यवस्था अच्छी है। आप हमारे जिलाधिकारी मेहनती हैं, इन्होंने काफ़ी ध्यान से जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो
विभिन्न मुद्दे हैं उन पर ध्यान से आपने कार्रवाइयाँ की हैं। कुछ कमियाँ पाई गई जिनके बारे में आपको मैंने अवगत कराया है और मैं अपेक्षा करता हूँ कि उन पर शीघ्रता से कार्रवाई करेंगे। और मेरा ये अनुमान है कि इन रेगुलर इंस्पेक्शंस के माध्यम से राजस्व विभाग की कार्रवाई जो है उसमें सुधार आएगा। अभी मैं गया 3:30 बजे मैं जाऊँगा तहसील का इंस्पेक्शन और जो वहाँ पर एसडीओ का कोर्ट है उसका इंस्पेक्शन। बहुत जमीनें जो कृषि की है, एग्रीकल्चर लैंड को आवासीय लैंड में चेंज किया जा रहा है। जो बिल्डर्स की कॉलोनी बना रहे हैं उसका कोई चेंज नहीं किया था आवास में, उसका बदलाव भी हो जाता है यहाँ पर और खरीद भी हो जाता है। इस पर आप अपना उत्तर दें। देखिए, ये धारा 143 के अंदर जो कार्रवाई की जाती है इसमें 2 प्रकार की जमीनें हैं। एक तो जो पूर्व से ही आबादी में है, इसमें अगर कोई आवासीय निर्माण करना है तो एडीए की अपनी नियमावली एडीए के क्षेत्र के अंतर्गत अलीगढ़ डेवलपमेंट। कहीं अगर कोई कृषि भूमि का गैर कृषि इस्तेमाल होता है तो इसलिए कोर्ट के माध्यम से ही होता है। 143 की एप्लीकेशन पड़ती है, वहाँ कंटेस्ट होकर के विरुद्ध आदेश होता है। और इसमें कई ऐसे प्रकरण भी संज्ञान में आए, आप लोग के माध्यम से भी आए, कुछ एप्लीकेट्स के माध्यम से भी आए, जहाँ पर हम लोगों ने कार्रवाई की है। विशेष रूप से मैं शेखा झील के आसपास का आपको बताना चाहूँगा। ये भी एक रिपोर्ट आख्या मांगी गई है कि क्या नियोजित निर्माण को शेखा झील के आस पास कंजर्वेशन के लिए क्या उस 143 के ऊपर कुछ हम फर्जी भी कर सकते हैं। लोग से चर्चा हुई थी, तो इस चीज़ का संज्ञान लिया जा रहा है। और वैसे अगर कोई और भी केसेस हो तो इस पर जरूर कार्रवाई। देखिए, कोर्ट प्रोसीडिंग को किसी निश्चित समय में निस्तारित किया जाए हम नहीं कर सकते। कोर्ट के प्रोसीडिंग तो कोर्ट के द्वारा ही निस्तारित होगी। उस पर प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम कोई समय सीमा फिक्स नहीं कर सकते। लेकिन प्रयास ये है कि कोर्ट में अधिकारी बैठे और कोर्ट में बैठ करके मेरिट पर सुनवाई करके निस्तारण करे मानक के अनुसार। महीने में जैसे अगर किसी अधिकारी का एक मानक है कि वो महीने में 50 केस निस्तारित करेगा, तो वो उसका अगर हम रिव्यू करते रहें तो उससे ऑटोमेटिकली फिर निस्तारण की गति बढ़ती है। तो डेट कोई टाइम हम नहीं फिक्स कर सकते कि ये मुकदमा निश्चित रूप से आपको 3 महीने में तय कर देना है, 3 साल में तय कर देना है। वो तो केस की नौयत के ऊपर डिपेंड करता है और पार्टीज के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि कौन कितना टालने की कोशिश कर रहा है मुकदमे। वो अधिवक्तागण के सहयोग पर भी निर्भर होता है कि वो कितना उसमें एडजर्नमेंट सीख कर रहे हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल मुकदमे में टाइम ज़्यादा तब लगता है जब वकील साहिबान एडजर्न कराते हैं उसको, या अगर मान लीजिए हड़ताल हो गई तो कार्रवाई नहीं हो पाती मुकदमे की। लेकिन अगर हम रेगुलरली उसको रिव्यू करते रहें और रेगुलरली ये सुनिश्चित करें कि अधिक से अधिक दिवसों में रेवेन्यू ऑफिसर्स कोर्ट में बैठें और बैठने के बाद में सुनवाई करके मेरिट पर उसको तय करें और वो मानक के अनुसार हम उसको देखें, रिव्यू करें, तो उससे ऑटोमेटिकली मेरा विश्वास है कि रेवेन्यू कोर्ट वर्क का डिस्पोजल बढ़ेगा। आप तो चीफ सेक्रेटरी भी रहे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चेयरमैन भी हैं। राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं वो दोनों फंक्शन परफॉर्म करते हैं, प्रशासनिक कार्य भी करते हैं और न्यायिक कार्य भी करते हैं। एग्जीक्यूटिव वर्क में उनकी जिम्मेदारी है और जुडिशियल काम की भी जिम्मेदारी है। ये बात आपकी सही है कि यदि प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो काम हल हो जाना चाहिए, यदि प्रशासनिक इंटरवेंशन से जो समस्या निस्तारित हो जानी चाहिए, यदि वो समय से नहीं होती और उसमें विलम्ब होता है तो वो मसला फिर कोर्ट के सामने एक न्यायिक झगड़े के रूप में आता है। तो इसका कोई इमीडिएट सोल्यूशन नहीं है। उसका सोल्यूशन तो यही है कि जिलाधिकारी एसडीओ अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो, जो प्रशासनिक समस्याएं हैं उनका प्रशासनिक हल तत्परता से निकाला जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि कम से कम झगड़े लीगल झगड़ों के रूप में कोर्ट के सामने आए। तो ये इसका कोई फॉर्मूला बेस्ड सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन तो यही है कि हम अपने प्रशासनिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों
और उनको हम तत्परता के साथ हैंडल करें। कभी कभी देखने में आता है पुलिस भी अपने आप जज बन के किसी को कब्जा कराया आती है, तो क्या इस पर भी नियंत्रण और कोई? देखिए, इसके बारे में शासनादेश हैं, व्यवस्थाएं हैं और उनका अनुपालन कराना जो है प्रशासन का काम है। ये पुलिस का काम रेवेन्यू अथॉरिटी के रूप में काम करना नहीं है, ना ही पुलिस का काम जुडिशियल डिसीजंस देना है। एक सब मुझे याद नहीं आ रहा, एक सर्वे आया था जिसमें ये हुआ था कि ज़्यादातर जो थानों में मुकदमे दर्ज है, क्राइम ऑफ रेशियो जो बढ़ रहा है उसका मूल जड़ जो है रेवेन्यू, चाहे वो बैंक का बंटवारा हो, चाहे रंजिश लॉ एंड ऑर्डर का भी मामला जमीन से जुड़ा हो रहा है। और जब धीमे धीमे जब मामला निकलता है तो वो लेखपाल की, अभी एक यहाँ मामला हुआ था बड़ा चर्चित रहा था दलितों के साथ जो मर्डर वो उस 3 जो मर्डर हुए थे उसकी मूल जड़ में भी वही निकला, लेखपाल ने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं। और ये बेसिक समस्या है कि अगर एक आम आदमी जिसकी अप्रोच नहीं है अपना पेमाइश कराना चाहे जमीन की तो उसे राम याद आ जाती है। ऐसी स्थितियों में क्या दंड की लेखपाल या किसी पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए, मैंने आपको पहले जब मैंने चर्चा प्रारंभ करी थी तभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रदेश में शासन और प्रशासन की जो रीढ़ है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। शुरुआत जो नींव है गवर्नमेंट की वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, विशेष रूप से ऐसे प्रदेश में जहाँ पर अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और एग्रीकल्चर पर लाइवलीहुड उसका बेस है। तो उस प्रदेश में प्रशासन की और शासन की जो नींव है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर रखी गई है। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होगा और जैसे जैसे अधिकांश आबादी शिफ्ट होने शुरू होगी शहरों की तरफ और शहरी रोजगार की ओर, वैसे वैसे व्यवस्था में परिवर्तन होगा। लेकिन अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश मूलतः या अधिकांशतः एक ग्रामीण प्रदेश है और कृषि पर लाइवलीहुड अधिकांश लोगों का निर्भर करता है। तो अन्य बहुत सी समस्याएं हैं जिनमें लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। अधिकांश झगड़े लैंड रिलेटेड होते हैं ग्रामीण क्षेत्र, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही मेरा प्रयास है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपने कार्य के महत्व को समझे। जो मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि हम सब, चाहे वो IAS का अधिकारी हो, चाहे वो PCS का अधिकारी हो, चाहे वो तहसीलदार हो, हम सब मूलतः रेवेन्यू ऑफिसर हैं और हमें अन्य कार्यों को तो करना ही है। सरकार के बहुत से महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो कि जिला प्रशासन को दिए जाते हैं और करने होते हैं, लेकिन हमें किसी भी समय यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा मूल काम जो है वो राजस्व का काम है। ग्रामीण क्षेत्र में एग्रीकल्चरल लैंड से संबंधित विवाद ना पैदा हो, वो एडमिनिस्ट्रेशन ठीक चले, वो हमारा मूल काम। तो इस पर आपका बिल्कुल सही है और इस पर मेरा जो प्रयास है वो यही है कि हमारा रेवेन्यू का ऑफिसर अपने कार्य के महत्व को पहचाने और उसको करे। सर, रेवेन्यू कलेक्शन में क्या पोजीशन है? देखिए, जो ईयर नवंबर के महीने तक, मतलब 30 नवंबर तक जो लक्ष्य रखा गया था वो 60% वसूली का रखा गया था। उसके सापेक्ष लगभग 62% की वसूली हुई है। तो लक्ष्य के सापेक्ष वसूली की स्थिति ठीक है और मेरा विश्वास है कि ये वर्ष के अंत तक पूरी वसूली सुनिश्चित है। विभाग में एक हायरार्की है, कोई सा डिपार्टमेंट ले लीजिए, हर विभाग में एक हायरार्की है। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर है, उसके अधीनस्थ एक अधिकारी है, उसके बाद में एक कटिंग एज पर एक अंतिम वर्कर होता है, कोई ना कोई कटिंग एज कर्मचारी अधिकारी जो भी अंत में पब्लिक से डील करता है, वो हर विभाग में होता है। और ये विभागीय अधिकारी की हिकमत अमली है, उसका दायित्व है कि वो अपने डिपार्टमेंट को मैनेज करे इस प्रकार से कि हर स्तर पर पब्लिक के हित में कार्रवाई हो। लेखपाल को कानून के तहत उसके काम के महत्व को देखते हुए बहुत बड़ी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं उसके हाथ और हम उसको विषय में नहीं कर सकते कि ये ना हो। सरकार चलाने के लिए जो लेखपाल के दायित्व हैं वो लेखपाल हट जाएगा तो दूसरा कोई लेखपाल बने, वो रहेगा तो लेखपाल कोई ना कोई, और वो बड़े महत्वपूर्ण पावर्स हैं उसके हाथ में।
तो ये डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर, एसडीओ, तहसीलदार, इनका काम है कि जिले में राजस्व विभाग के जो दायित्व हैं उनका अनुपालन हो प्रॉपर तरीके से। हम ये एक दिन एकदम से नहीं कह सकते कि सारे लेखपाल जो हैं वो बिल्कुल उनकी कोई शिकायत नहीं आएगी, वो सारे लेखपाल जो हैं वो इमीडिएट रिस्पॉन्ड करेंगे पब्लिक को। अच्छे और बुरे हर तरह के कर्मचारी हमारे पास होंगे और हमें उनको मैनेज करना होगा। जो खराब काम कर रहे हैं उनको पनिश करना होगा, जो अच्छे काम कर रहे हैं उनकी तारीफ करनी होगी। सर सवाल ये उठता है कि आज तक किसी भी सिंगल एक लेखपाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं दिखाई दी, जबकि लेखपाल जिसके जो स्तर है करोड़पति अरबपति हैं लेखपाल, एक अधिकारी से ज़्यादा उनका हिसाब है। पहले कोठियाँ बनाते हैं उसके बाद जबरदस्त कोठियाँ उनके पास, वो सभी धनों लेखपालों की लगभग 7,000 रिक्तियाँ हैं प्रदेश में और वो उन रिक्तियों को भरने की कार्रवाई परिषद द्वारा की जा रही है। और मेरा ये अनुमान है कि आने वाले 6-7 महीनों के अंदर हम इन रिक्तियों को भरने की समाधान होगा। पिछले बहुत वर्षों से, कई वर्षों से उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो न्यायालय थे उनका योगदान बहुत है। मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन हमारा जो योगदान है उस वेगा काफ़ी बड़ा है। सर सवाल का जवाब नहीं मिला अभी हमारे का। मतलब अगर कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी कोई गलत काम कर रहा है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो उसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर जांच होगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी प्रकार की कोई दाग लपेट की बात नहीं। सर रजिस्ट्री कार्यालय में स्टाम्प देने के बाद जब रजिस्ट्री कराने जाती है सर, इन चीज़ों को आप लोगों ने पहले भी उठाया था। अभी 10 दिन पहले मैंने एक सरप्राइज निरीक्षण किया था रजिस्ट्री कार्यालय का, उसमें एक कार्रवाई विभागीय प्रचलित है, तो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा सर, मैं आपको इसी के लिए वो सरप्राइज इंस्पेक्शन जो उसमें मुख्य देयों की वसूली मार्च 2015